ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 21 और 22। श्लोक संख्या 21 है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि निराशी ही यत चित्तात्मा। भगवान कह रहे हैं ऐसा ज्ञानी पुरुष जो पूर्ण रूप से संयमित है। यत यत शब्द आया है, यत मतलब संयमित है, जिसका मन संयमित है, जिसने मन का नियमन कर लिया है, संयम कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है और बुद्धि से कार्य करता है। मन को नियंत्रित करके और बुद्धि से कार्य करता है, वह व्यक्ति और अपनी संपत्ति के बारे में जो उसका स्वामित्व है, मालिकाना है, अपने संपत्ति पर मालिकाना हक को त्याग देता है। वो कहता है सब ये हमारी चीज़ नहीं है, वो उसका मालिक नहीं समझता अपने को, अपनी संपत्ति का भी अपने को मालिक नहीं समझता है। अपनी संपत्ति के बारे में जो है अपना स्वामित्वपन छोड़ देता है, मालिकाना हक छोड़ देता है, समझता, उससे उसका मतलब विमोह हो जाता है, मोह नहीं होता है। तो और केवल शरीर निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए वो कर्म करता है, जितने से उसका पेट भर जाए, शरीर का पालन पोषण हो जाए, कम से कम आवश्यकताओं पर वो निर्भर रहता है। इस तरह से कार्य करता हुआ ऐसा व्यक्ति पाप रूपी जो फल होते हैं उनसे प्रभावित नहीं होता, अर्थात वो पाप मुक्त हो जाता है। कहने मतलब जो कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करता है वो ज़्यादा लालच में नहीं आता है, किसी चीज़ को अपना ही समझता है, हर चीज़ से उसका विमोह हो जाता है, सबको त्याग देता है, शरीर निर्वाह भर के लिए काम करता है जिससे उसका जीवन यापन हो सके। बस इतना इसका ये भाव है। शब्दों का अर्थ समझते हैं। निराशीर्यत चित्तात्मा, इसमें शब्द है निराशी प्लस यत, और यत में चित है। यत में यहाँ समास है, चित्त प्लस आत्मा, ये है। निराशी मतलब जिसने त्याग दिया, अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, फल की आशा को त्याग दिया है, यानी निष्काम भाव से। यत मतलब नियमित कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं का नियंत्रण कर लिया है। चित्त और आत्मा, मन और बुद्धि से जो त्यक्त मन और बुद्धि होता है। चित्त और आत्मा मतलब मन और बुद्धि, त्यक्त मतलब छोड़ दिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त छोड़ दिया, सर्व मतलब सभी, परिग्रह मतलब जो भी उसकी संपत्ति है उस पर अपना स्वामित्व, अपना मालिकाना हक समझ लीजिए, वो छोड़ दिया, अर्थात उन सब से उसको मोह नहीं है, रहे तो ना रहे तो, ये मतलब उसका उससे विशेष लगाव नहीं होता है। शारीरम केवलम, शरीर का निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन के लिए, जिससे उसका पेट भर जाए, शरीर का पालन हो जाए, केवलम कर्म, केवल मात्र कर्म करता है। कुर्वन् अप्नोति, कुर्वन् प्लस आपनोति, केवल शरीर का निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन के लिए कर्म करता हुआ आपनोति प्राप्त होता है। कुर्वन् न आपनोति, आपनोति, कुर्वन् न आपनोति, दो शब्द है इसमें, एक रह गया। कुर्वन् न आपनोति, कुर्वन् प्लस न प्लस आपनोति। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम, शरीर के जीवन निर्वाह के लिए ही केवल काम करते हुए वो अपना जीवन यापन करता है। इससे उसको ना मतलब नहीं आपनोति प्राप्त करता है। किल विषम मतलब पाप का फल, पाप का भोगी नहीं होता है, वो पाप का फल उसको नहीं मिलता है, ये इसका है। अगला श्लोक है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, अपने आप, यदृच्छा शब्द आया है, पहला ही शब्द है यदृच्छा, मतलब अपने आप, स्वतः अपने आप जो लाभ मिल जाता है उससे वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। जितना भी लाभ हो, काम करने का जो भी फल मिल जाता है उससे संतुष्ट होता है। और जो द्वंद्व से मुक्त है, द्वंद्व भाव से मुक्त है, द्वंद्व सुख और दुख से, गर्मी सर्दी से, लाभ और हानि से,
उससे जो मुक्त है। द्वंद्व का मतलब यही होता है, द्वंद्व। तो और ईर्ष्या नहीं करता है, ईर्ष्या भी नहीं करता है। और जो सफलता और असफलता में भी दोनों में स्थिर रहता है, चाहे सफल हो तो असफल हो तो वो समभाव रखता है। वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। ऐसा व्यक्ति जो है, जो पूर्ण आत्मसंतुष्ट है, किसी भी प्रकार से उसको लाभ हानि, सुख दुख, सफल असफल में किसी भी द्वंद्व भाव ना रखता हो, सबको समभाव से देखता हो, वो इस तरह से कर्म करता हुआ व्यक्ति हमेशा किसी भी कार्य में कभी भी नहीं बंधता, किसी भी पाप में नहीं बंधता, किसी भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। वो पाप मुक्त हो जाता है, कर्मों के फल से मुक्ति मिल जाती, कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। ये इसका आशय है। तो इसमें यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, यदृच्छा, यदृच्छा का मतलब स्वतः, यदृच्छा मतलब अपने आप होने वाला, स्वतः। और सीधा लाभ संतुष्ट हो, लाभ से संतुष्ट रहता, अपने आप होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता। द्वंद्वातीतो, द्वंद्वातीतो में दो शब्द हैं, द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दो, द्वंद्व मतलब दो, एक पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे सुख दुख, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, यश अपयश, इस तरह से। द्वंद्व प्लस अतीतो, अतीता शब्द होगा, बाद में यहाँ वो हो जाता है, आगे वो आने से बताया हमने। द्वंद्व से अतीत, परे होता है, मतलब सुख और दुख, लाभ हानि, यश अपयश सबसे परे होता है, चाहे जो हो सब में संभाव रहता है। और विमर्शना मतलब ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या भी नहीं करता किसी से। और सम मतलब समान। सिद्धाव सिद्धाव, सिद्धाव सिद्धाव दो शब्द है, सिद्धाव प्लस सिद्धाव, असिद्धाव। सिद्धाव मतलब सफलता में, असिद्धाव मतलब असफलता में। सिद्धाव सिद्धाव जब संधि विच्छेद करेंगे, सिद्धाव प्लस असिद्धाव, सफलता और असफलता में समा मतलब एक समान भाव रखता है, एक समान उसका उसके विचार होते हैं, एक सम भाव से देखता है। चाहे कृत्वा अपि, कृत्वा मतलब करके भी, कृत्वा प्लस अपि, ना निबद्धते, कृत्वा मतलब कुछ भी हो, फिर अपने काम को, कृत्वा मतलब अपने कार्य को करके, अपने काम को करते हुए, अपने कर्म को करते हुए, ना निबद्धते मतलब वो बंधता नहीं है, किसी भी कर्म बंधन से में बंधता नहीं है, वो उससे मुक्त रहता है। ये इसका भाव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।